वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका क्लास क्लास 10th की इंग्लिश अब रेगुलर चलेगी। मैं थोड़ा शादी ब्याह में उलझा हुआ था, स्वास्थ्य सही नहीं था। आज से रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। आज आपका जो बेहतरीन क्लास मिलने जा रही है, क्लास 10th के सेकंड चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन है, जानेंगे इसके बारे में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की एक लंबी लड़ाई। ठीक है। तो ये आज़ादी की लंबी लड़ाई, नेल्सन मंडेला कौन है, तो इस कहानी में क्या उद्देश्य है, हम सारा चीज़ से एक चीज़ डीपली जानेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है ये कहानी। जो नेल्सन मंडेला के बारे में बताना चाहूँगा। नेल्सन मंडेला महोदय ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काला राष्ट्रपति बने थे। और दक्षिण अफ्रीका की कहानी है, साउथ अफ्रीका की कहानी है। इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार लोगों के साथ भेदभाव, असमानता और अत्याचार किया जाता था। ये कहानी में ये दर्शाया गया है कि उस देश में काले और गोरे दो प्रकार के जो जाति थे, उसमें नस्ल भेद जिसे कहते हैं, पॉलिसिप ऑफ आर्थेड की जातीय भेद, नस्ल भेद में अंतर, मतलब काले लोगों के साथ कितना दुष्व्यवहार करते थे गोरे लोग। तो ये कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार गुलामी से आज़ाद कराया है नेल्सन मंडेला ने। और नेल्सन मंडेला ने करीबन 27 28 30 साल जेल के रहने के बावजूद भी उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने इस पार्ट में ये दिखाया गया कि ये कहानी गरीब से गरीब और आम लोगों को किस प्रकार जिताया जा सके, किस प्रकार गुलामी से मुक्त कराया सके, कहानी में ये दर्शाया गया। और ये जो कहानी है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा को दर्शाया गया है। ये पूरा कंप्लीट एक प्रकार की हिस्ट्री है जो हमें जानना जरूरी है। और पार्ट के साथ साथ एक प्रकार का जनरल नॉलेज भी है। तो कहानी में ध्यान देना, कहानी में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस कहानी में नेल्सन मंडेला के साथ साथ उनकी बेटी जिनानी है। जिनानी उनकी बेटी होती है। और ये पहले क्या हुआ था कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको ये नहीं पता होता कि हमें आज़ाद होना है। कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनको ये पता है कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो कहीं पर भी घूम सकता हूँ, जा सकता हूँ, ठीक, खेल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। परंतु इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। जब नेल्सन मंडेला धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उनको लगने लगा कि अरे मैं तो आज़ाद नहीं हूँ, मैं तो गुलाम हूँ। ठीक है, मैं जो चाहता हूँ वो कर नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार की कहानी है। तो ये कई साल तक लड़ाई किए, संघर्ष किए, ठीक है, अत्याचार सहा, बलिदान त्याग दिए। तो सारा चीज़ सहने के बाद जब ये उनको जब राष्ट्रपति चुना गया, तो राष्ट्रपति चुनने के बाद बहुत सारे जो कुप्रथाएं थी तो वो सबको हटा दिया गया। मतलब इनके राज में, इनके राष्ट्रपति काल में जब पद मिला तो सबके साथ समान व्यवहार किया गया। तो ध्यान देना, यहाँ पर ऑटम डे एक वर्ड का जिक्र होता है, पतझड़ का दिन। तो इसमें ये प्रिटोरिया बिल्डिंग में एक बड़ा सा एक बिल्डिंग होता है जहाँ पर, हाँ, बड़ा लंबा ऊंचा कमरा होता है, उसके छत नहीं होता, टीने टाइप का होता है, बड़ा सा हॉल। तो वहाँ पर जो है चुना गया। और वहाँ पर क्या हुआ, 140 देश के लोग, मतलब 140 देश का मतलब 140 देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, तो हर देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति सारे उपस्थित थे। तो वहाँ पर क्या भाषण लिया गया और वहाँ पर ही, ठीक है, वहाँ पर ही इलेक्टेड हुआ। तो वो जो दिन था वो नेल्सन मंडेला के लिए, साथ साथ नेल्सन मंडेला के साथ साथ उनके देशवासियों के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत खास दिन था। तो आइए जानते हैं कि कहानी में क्या है क्या नहीं है, इस पूरा डिटेल समझेंगे। ठीक है, बने रहे इस प्रकार का सारा चीज़ स्टूडेंट्स। और ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा नज़दीक है, रेगुलर बने रहिए, वीडियो को देखिए। और जो छात्र नए हैं, ठीक है, जो छात्र नए हैं उनको सब्सक्राइब कराइए। पार्ट आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट आपका सारा चीज़ मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए मुझे। आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं, आपका सिलेबस यही है सारा चीज़। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेल्सन मंडेला कौन है स्टूडेंट्स। और बात जो पहले हम बात करेंगे, ये जो इंग्लिश जो चैप्टर है, लिटरेचर, लिटरेचर में समय देना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, अपने आप को घिसना पड़ता है। लिटरेचर कोई ऐसी फैक्ट नहीं है। लिटरेचर में कहानी फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आता है, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के पूरा दिमाग में है। क्योंकि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसे विषय होता है कि इसमें घुसने से पहले तमाम समस्या आती है, परंतु घुसने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द ऑथर, नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला के बारे में एक संक्षिप्त बायोग्राफी है, जीवनी है। तो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीडर। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के एक महान सेनानी या नेता थे।
हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड, कि जिन्होंने रंगभेद की नीति के लिए लड़ा। रंगभेद की नीति का थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर दूं, काले लोग, गोरे लोग काले लोगों को पसंद ना करना, उनके लिए अलग नियमावली, उनके लिए अलग सारा चीज़। तो इस प्रकार की जो छुआछूत है, जातीय भेद है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये पार्ट का मेन थीम है। तो क्या, एंड वर्कड फॉर इक्वलिटी, और उन्होंने काम किया किसके लिए? रंगभेद की नीति के लिए और समानता के लिए और आज़ादी के लिए। तो ये इस पार्ट में नेल्सन मंडेला, ये जो है ये महोदय, इनका बहुत ही योगदान है। ही स्पेंड 27 ईयर्स इन द प्रिजन फॉर हिज स्ट्रगल, और उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के लिए 27 साल जेल में रहे। बिकॉज यह क्या आगे है, लेटर बाद में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994, 1994। और 1994 में ध्यान देना, 1994 में उनको क्या दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ही इज नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर पीस, और ये जो महान व्यक्ति, ये जाना जाता है शांति के लिए, साहस के लिए, एंड फॉर गिवनेस, क्षमा माफ के लिए। इस कहानी में मंडेला जी ने ये भी दर्शाया कि किसी को भी जीतना, इस पार्ट के जो जीता है प्रेम से, क्योंकि हिंसा का रास्ता चुनता तो आज तक सफल नहीं होता। तो इन्होंने इस पार्ट में ध्यान देना, अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है, नफरत को नहीं चुना, इन्होंने क्या है, प्रेम को चुना। प्रेम और त्याग को, माफ़ी को चुन करके इन्होंने जीत हासिल की। तो किसी को, स्टूडेंट्स, किसी को पाना है तो उनसे नफरत नहीं करना है, उससे प्रेम करना है, तब जाके आपको अपनी सफलता मिलती है। तो अगला पॉइंट है आपका, ये रहा बायोग्राफी रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। अगला आता पेन पॉइंट आपका, इस कहानी में कौन कौन कैरेक्टर है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, खास मोमेंट है। तो मेन कैरेक्टर्स में स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला, जैसे कि बता दिया था कि ये मेन कैरेक्टर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, की दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति, और ये हीरो है इस कहानी में। मेन कैरेक्टर का मतलब क्या है कि नेल्सन मंडेला एज ए हीरो ऑफ द स्टोरी, कहानी का नायक है और रियल लाइफ में भी है। दूसरा है विनी मंडेला। विनी मंडेला कौन है जानते हैं? विनी मंडेला क्या है? नेल्सन मंडेला's वाइफ हु सपोर्टेड हिम इन स्ट्रगल। तो विनी मंडेला जो है नेल्सन मंडेला की पत्नी है, और उनके पूरा जीवन काल में, पूरा लड़ाई में, संघर्ष में उनकी पत्नी बहुत ही साथ दिया। तीसरा मिस्टर डी क्लर्क, ये कौन है? द लास्ट वाइट प्रेसिडेंट हु हेल्प्ड एंड अफॉर्टेड पीसफुली। और मिस्टर डी क्लर्क जो है, ठीक है, लास्ट वाइट, लास्ट वाइट का मतलब होता है कि वाइट मतलब गोरे लोग, और ये अंतिम गोरे जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, और जिन्होंने भी क्या मदद किया, अफॉर्टेड, ठीक है, पीसफुली, और अंत में इनको भी झुकना पड़ा शांतिपूर्वक तरीके से रंगभेद की नीति के लिए, ताकि ये काले गोरे का भेदभाव खत्म ही करे। नेक्स्ट आता ओलिवर टेम्पो। ओलिवर टेम्पो कौन है? ये जो कैरेक्टर का नाम ले रहा है स्टूडेंट्स, ये कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। तो ओलिवर टेम्पो कौन है? मंडेलास क्लोज फ्रेंड, ये मंडेला के काफ़ी करीबी साथी है, जिन्होंने लड़ाई में पूरा पूरा हमेशा साझा किया, बंटवारा किया, साथ दिया। एंड फेलो फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और एक साथी है पूरा इस स्वतंत्रता सेना की लड़ाई में पूरा एकदम सहभागिता निभाई। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी मेन पॉइंट है। अगला पॉइंट है आता है आपका, नेक्स्ट है अनदर मेन कैरेक्टर है। अगला है वाल्टर, इसको वाल्टर भी पढ़ सकते हैं या वाटर भी पढ़ सकते हैं। सिसुलू, सिसुलू ध्यान देना, ये अजीब स्पेलिंग है, उनके नाम के कंट्री है। जैसे हमारे यहाँ पे सोहन मोहन है, तो उन लोगों को अजीब लगता है बोलने में, तो इस प्रकार हमें भी लग रहा है। तो वाल्टर सिसुलू कौन है? तो कह रहा है ये सीनियर लीडर, ये सीनियर लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड मंडेलास मेंटर। ये मंडेला के मेंटर, मेंटर का मतलब कोई भी सलाह लेना, बुद्धि लेना, ठीक है, एक प्रकार का गाइडेंस के रूप में ये व्यक्ति है। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनको एएनसी होता है। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर पॉइंट है चीफ लुथुलू। चीफ लुथुलू कौन है? एन अर्ली लीडर हु इंस्पायर्ड मंडेला टू फाइट फॉर इक्वालिटी, ठीक है। तो एन अर्ली लीडर हु इंस्पायर्ड मंडेला, की जो मंडेला से क्या हुआ इस व्यक्ति को देख करके मंडेला क्या हुआ? प्रभावित हुआ, लड़ने के लिए, समानता के हक के लड़ने के लिए। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति से मंडेला जी क्या हुआ? ठीक, प्रभावित हुआ। अगला 7 पॉइंट है मंडेलास मदर। मंडेला की माँ, ये सिंपल एंड लिविंग वुमन हु टॉट हिम काइंडनेस एंड पेशेंस। और इसकी माँ, उसकी माँ लैंड मंडेला को ये सिखाया है
कि ध्यान देना कि प्रेम, दयालुता, धैर्य ही इंसान का मेन मुख्य जड़ माना जाता है। तभी इस पार्ट में नेल्सन मंडेला ने पूरा धैर्य के साथ, त्याग के साथ, बलिदान के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ पूरा जीत हासिल की, और तब जाके उनका देश पूरी तरह से गुलामी से मुक्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आता है मंडेलास फादर, मंडेला के पिता। तो कह रहा है ये रिस्पेक्टेड चीफ who taught मंडेला अबाउट डिग्निटी एंड कॉरेज, की उसकी पिता ने हमेशा डिग्निटी, मान सम्मान, मर्यादा, साहस, ठीक है, ये सब चीज़ सिखाया। अर्थात इस पार्ट में ये दर्शाया कि मंडेला भला ही गरीब रहे, भले वो सारी चीज़ फैसिलिटी नहीं मिला, लेकिन माँ बाप के अच्छे संस्कार, ठीक है, अच्छी नैतिकता, अपने नैतिक गुणों के द्वारा, ठीक है, मंडेला का एक जीवन सही सही ढांचे में क्या ना ढाला गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार जी को अपने वर्तमान लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति की गुण, उनकी व्यवहार, उनकी संस्कृति को ही दर्शाता है, ना कि बल्कि झूठे, हिंसा, अन्य चीज़ों से। अगला आता है समरी, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये देख रहे हैं नेल्सन मंडेला है, और नेक्स्ट है ये जो है ये नेल्सन मंडेला की बेटी है, और ये नेल्सन मंडेला है। तो ये ध्यान देना, जब उस समारोह में, जब सेरेमनी में, प्रिटोरिया बिल्डिंग, वहाँ पर जो सेरेमनी चल रहा था, तो वहाँ पर प्रतिज्ञा शपथ के लेने के दौरान उनकी बेटी साथ में खड़ी। और इस कहानी में ये भी दर्शाया है कि जो पुलिस वाले जो नेल्सन मंडेला को पहले जेल में डाले थे, धक्का मुक्के किए थे, मारे थे, आज वही सारे पुलिस वाले, ठीक है, इनके सामने राष्ट्रपति बने हैं, इनके सामने, ठीक है, जो कंधे पे जो उनके जो चिन्ह वगैरह है, अब उसी हाथों, जिस हाथों से मारे थे, उस हाथों सब सल्यूट करेंगे मंडेला को। तो कहानी में ध्यान देना, सत्ता का पावर, हक की लड़ाई, ठीक है, जनता का सहमत और एकता से ही सब बना जाता है। तो ये नेल्सन मंडेला उनकी बेटी के साथ इस शपथ समारोह में है। यहाँ पर आप देख बहुत सारे तमाम 100 देश के लोगों, 100 देश, 100, हाँ, 140 देशों के लोगों के साथ, और अपने अपने देशवासियों के साथ वहाँ पर शपथ समारोह कर रहे थे। तो नेक्स्ट है ना, द लेसन, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाई नेल्सन मंडेला। तो स्टूडेंट ध्यान देना कि ये जो कहानी है नेल्सन मंडेला की खुद की कहानी, लिखा गया है द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, की प्रथम काला राष्ट्रपति थे। ठीक है, काला राष्ट्रपति क्यों कहा गया, क्योंकि उससे पहले सब गोरेले हुआ करते थे, उसके बाद सब क्या काले राष्ट्रपति के रूप में ये पहला नेल्सन मंडेला चुने थे। अगला है, खैर इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और ये जो कहानी जो लिखा गया है, ये इनकी खुद की जीवनी से थोड़ा सा अंश निकाल करके ये कहानी लिखा गया है। तो ऑटोबायोग्राफी वेयर ही शेयर हिज एक्सपीरियंस, इस कहानी में अपनी जीवन के अनुभव को साझा करते हैं, एंड स्ट्रगल इन द फाइट फॉर फ्रीडम, और आज़ादी के लिए पूरे लड़ाई को, ठीक किस प्रकार लड़ा ये भी बताया है। अगला है, मंडेला टेल्स हाउ साउथ अफ्रीका हैड सफर्ड फ्रॉम अपार्थाइड, कि मंडेला ने यह भी बताया कि किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका जो है रंग भेद की नीति, नस्ल भेद से किस प्रकार कष्ट झेला है, भोगा है, सामना किया है। ये सिस्टम दैट डिवाइडेड पीपल बाय रेस, और ये नस्ल भेद एक प्रकार की जो जाति प्रथा है, ये लोगों को अपनी प्रजातियों से क्या अलग रखा गया था। अगला है कि ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड बैडली, और काले लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, एंड डिनाइड बेसिक राइट्स, और इनको जो जो इनकी जो सामान्य या मूल अधिकार है, हक है, उनसे वंचित रखा जाता था, किनके द्वारा, जो गोरे शासन के द्वारा। परंतु ये चीज़ नेल्सन मंडेला के शपथ समारोह के बाद, राष्ट्रपति चुनने के बाद ये सब चीज़ हटा दिया गया। अगला, ये जो डेट स्टूडेंट इसको याद रखिए, ये कोई आम डेट नहीं है, जैसे हमारे भारत में 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन है, तो उसी प्रकार, ठीक है, साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994 ये दिन एक पतझड़ का दिन माना जाता है, और बहुत ही खास है इनकी आज़ादी के लिए। तो कह रहा 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला टुक द ओथ, ओथ का मतलब शपथ लिया, क्या लिया, शपथ, प्रतिज्ञा, oath as the first democratic president of South Africa at the Union Buildings Amphitheater in Pretoria। तो कह रहे प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है, बड़ा सा लंबा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या लिया, शपथ लिया, और पे क्या, ये पहली लोकतांत्रिक राष्ट्रपति, काले राष्ट्रपति के रूप में। तो कब, 10 मई 1994। स्टूडेंट्स, कोई भी देश की, ध्यान देना, कोई भी देश की सत्ता, जब कोई भी सरकार अपना मनमानी करने लगते हैं, तो उसका प्रभाव उनके जनता पर पड़ती है, उनके प्रभाव, उनके कूटनीति,
ठीक है, उनके जनता पर पड़ती है, और उसके बाद जनता परेशान होकर के जब नए सरकार जब तक नहीं चुनेंगे तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। किसी भी देश की उन्नति उनके जनता से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगला आपका नेक्स्ट है पॉइंट। ये आप कुछ इमेज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये देख रहे होंगे नेल्सन मंडेला, उनकी बेटी, ठीक है, और ये व्यक्ति, ये कोई ना कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होंगे अलग कंट्री के, और इनके साथ ध्यान देना, ये काफ़ी सब ये 140 देशों के जो अलग अलग देख रहे होंगे लोग, ये अलग अलग, क्या कोई प्रेसिडेंट है कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो अलग अलग देशों से आए थे इनके शपथ समारोह में। तो ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक ऐतिहासिक मोमेंट माना जाता है। तो अगला है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाई मैनी वर्ल्ड लीडर्स, कि ये जो समारोह अनेक विश्व नेताओं, ठीक है, अनेक विश्व नेता लोग आए थे, शोइंग यूनिटी एंड पीस। और क्यों आए थे, तो इससे ये दर्शा रहा है कि उनमें एकता था और शांति का प्रतीक था, तभी आए। तो एक जगह होने से क्या, एकता और शांति का प्रतीक। तो इस प्रकार हमें भी फॉलो करना चाहिए जीवन में कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, अपने से बड़ा कुछ नहीं है। तो मंडेला रिमेम्बर्ड ऑल दोज ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द नेशंस इंडिपेंडेंस। तो कह रहे मंडेला उन सभी लोगों को, उन सभी बहादुर सेनानियों को, लोगों को याद किया उस शपथ समारोह के दौरान, जिन्होंने अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग, उन्होंने क्या संघर्ष किया और अपने जीवन को त्यागा। अगला है ही स्पोक अबाउट कॉरेज, इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। और उन्होंने क्या कहा कि साहस के बारे में बताया, समानता के बारे में बताया और मानव अधिकार के बारे में बताया, और यही तीन चीज ही इंसान या किसी देश की मुख्य और मौलिकता माना जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिम, तो कह रहे मंडेला के अनुसार नो वन इज वर्न हेटिंग अनदर पर्सन। तो कह रहे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है। ये चीज़ का ध्यान देना स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ कलर और रेस, ना ही उसके रंग से ना ही उसकी जाति से, ठीक है। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और प्रेम इंसान के हृदय से आता है, ना कि कोई जबरदस्ती से। Mandela also said that both the oppressor and the oppressed are not truly free until all people have equal rights। तो यहाँ पर ध्यान देना कहा जा रहा है कि मंडेला आल्सो said, मंडेला ने ये भी कहा कि बोथ द दोनों, अत्याचार एंड द ऑप्रेस्ड, कि तो जो अत्याचार है और जो अत्याचार में रह करके लोग आर नॉट ट्रूली फ्री, ठीक है, अनटिल ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। तो ये दोनों जो चीज़ है, ये लोगों के अधिकार, लोगों के अधिकार के लिए इनसे वंचित रखा जाना या वंचित रखना, ठीक, एक प्रकार के आमजन की क्या हानि होती है। नेक्स्ट आता है इस कहानी का जो विषय वस्तु क्या है, द लेसन गिव्स, ये पावरफुल मैसेज, एक कहानी बहुत ही शक्तिशाली अच्छे संदेश देती है कि दैट फ्रीडम रिक्वायर्स, आज़ादी मांगती है स्ट्रगल, आज़ादी क्या मांगती है, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। ध्यान देना, ये बहुत आपके, ये चीज़ रियल लाइफ में भी होता है। आपके जीवन में कामयाबी, ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपके जीवन में कामयाबी ऐसा नहीं मिलता, उसके लिए काफ़ी संघर्ष, काफ़ी त्याग, काफ़ी बलिदान को देना पड़ता है। तो वहीं पर यह कहा गया है स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। किसी भी व्यक्ति के, स्टूडेंट ध्यान देना, कामयाबी पाने के लिए स्ट्रगल और संघर्ष का दोनों का होना ज़रूरी है, और बिना त्याग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो कह रहा है इट टीचेस अस टू लीव विथ लव पीस एंड रिस्पेक्ट ऑल पीपल। तो कह रहा है ये इस कहानी हमको सिखाती है कि अगर हमको जीना रहना है आपस में, तो प्रेम, शांति और एक दूसरे को सम्मान करना ही बेहतर माना जाता है। यदि आप व्यक्तिगत कूटनीति में रहेंगे स्टूडेंट्स, तो नहीं होगा, आपको अपने को ऊंचा नहीं दिखाना है, अपनी आपकी विनम्रता ही आपको परिचय माना जाता है स्टूडेंट्स। तो प्रेम भाव रखिए, एक दूसरे के साथ रखिए, पढ़ाई में रखिए, आपका जीवन अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, ये अगला आता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा बेस्ड पर आधारित है, कई बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। तो ये जो है क्वेश्चन कह रहा वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, एक्सप्लेन, कि समारोह कहाँ हुआ, तो समारोह कहाँ हुआ था कि 10 मई 1994 को, ठीक है, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। तो कह रहा द सेरेमनी टुक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग एम्पथेटियर इन प्रिटोरिया, द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये क्या है, ये प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की क्या राजधानी है, वहीं पर हुआ था। इट वॉज अटेंडेड बाई मैनी वर्ल्ड लीडर्स एंड
गेस्ट टू सेलिब्रेट द इनोग्रेशन ऑफ नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो कह रहा है काफ़ी विश्व नेता लोग वहाँ पर आए थे। ठीक, इस उद्घाटन, यहाँ पर इनोग्रेशन उद्घाटन ही हुआ, शपथ समारोह हुआ, तो वहाँ आए थे, उसको क्या है, सम्मान देने के लिए आए थे और मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, काफ़ी प्यार मिला। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्ग, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का लेखक कौन है। तो सिंपल सी बात है कि द ऑथर ऑफ द लॉन्ग फ्रीडम इज नेल्सन मंडेला, स्वयं है, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर। और लेखक के साथ साथ ये स्वयं क्या रहे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने पूरा साउथ अफ्रीका को आज़ादी कराने में इनका पूरा श्रेय दिया जाता है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब काफ़ी महंगे क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, इन क्वेश्चन को ध्यान देना, ये वही सारे क्वेश्चन है, आप एकदम सही जगह पर आए हैं, आप सही मार्गदर्शक के अंडर में आए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कंप्लीट, ठीक है, सारा चीज़ को दर्शाएगा आपके अंग्रेजी में रणनीति के लिए, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म में आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए, आपकी कामयाबी आपकी आपकी रेगुलरिटी पे नियमित क्या निर्भर करती है। अगला है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लेसन ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, की इस कहानी का मुख्य विषय वस्तु क्या है। द मेन थीम इज फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो कहानी का मुख्य विषय वस्तु क्या, आज़ादी और समानता। इट टेल्स अबाउट मंडेलास स्ट्रगल, और ये मंडेला के संघर्ष को दर्शाता है अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, की जो जातीय भेदभाव के खिलाफ एक कहानी है। एंड हिज ड्रीम ऑफ ए फ्री एंड फेयर साउथ अफ्रीका, और नेल्सन मंडेला का जो एक सपना है, वो ख्वाब क्या है, लोगों को आज़ाद रखना और साउथ अफ्रीका को एक अच्छे देश के रूप में रखा जाना। अगला, व्हाट डज अपार्थाइड मीन, अपार्थाइड का मतलब क्या है। तो कह रहा अपार्थाइड वाज ये सिस्टम ऑफ रेशियल सेपरेशन इन साउथ अफ्रीका। तो कह रहा दक्षिण अफ्रीका में ये जो अपार्थाइड का मतलब होता है नस्ल भेद, ठीक है, जातीय भेद। तो ये क्या करना, लोगों से अलग करना, नफरत फैलाना, एकमात्र गोरे लोगों का उद्देश्य था। तो कह रहा वेयर वाइट पीपल हैड ऑल राइट्स एंड ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली, मतलब जहाँ पर गोरे लोगों के लिए सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन काले लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, और उनको हर चीज़ों से, वो शिक्षा से हो या हक से, जो भी अलग रखा जाता था। स्टूडेंट्स, अगला है आपका, तो यहाँ पर हक की बात क्या है। अब मान लीजिए कि आपको आपको मिला एक रोटी और आपके पड़ोसी को मिला 5 रोटी, तो यहाँ पर हक का मतलब आप भूखे मर रहे हैं और उनको क्या है, उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको हर चीज़ मिल रहा है। तो ये व्यक्तिगत जीवन में भी ठीक है होता है, तो इसको कोई ना करे किसी के साथ, जीवन एक ही बार मिलता है। ठीक है, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, सो लव ईच अदर। ठीक है, डोंट डिस्ट्रॉय इट, बिकॉज द लव लव इज एवरीथिंग, लव इज गॉड। स्टूडेंट्स, तो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड, हाँ, व्हाट डिड मंडेला, व्हाट डिड व्हाट डिड मंडेला फील ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो कह रहा था दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने के बाद नेल्सन मंडेला क्या महसूस कर रहे थे। तो मंडेला फेल्ट वेरी प्राउड, मंडेला को बहुत ही अच्छा गर्व महसूस हुआ, एंड इमोशनल, भावुक हुआ। ही रिमेंबर्ड ऑल दोज ब्रेव पीपल हु हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो मंडेला को काफ़ी प्राउड हुआ और इमोशनल, भावुक हुए। ठीक है, कि पूरा दुनिया, मतलब पूरा दक्षिण अफ्रीका अब उनके हाथ में है, संभालना बड़ा परिवार है। और ही रिमेंबर्ड ऑल दोज ब्रेव पीपल, और उन्होंने उन सभी महान बहादुर लोगों को याद किया, जिन्होंने क्या है, साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी बलिदान दिए। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला से अबाउट कॉरेज, कि नेल्सन मंडेला ने कॉरेज मतलब साहस के बारे में क्या कहा। तो जैसे कि शुरू में बता दिया था, ठीक है, हिंसा नहीं करना है, प्रेम से जीतना है, बलिदान से जीतना है। तो कह रहा मंडेला सैड कोरेज इज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। तो मंडेला कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना, सेलेक्टेड है। तो कह रहा मंडेला ने कहा कि साहस साहस अनुपस्थिति का भय नहीं है, ठीक है, बल्कि वट द एबिलिटी टू ओवरकम इट। जबकि इसका उद्देश्य उल्टा है, कि नहीं, कि वट द एबिलिटी टू बिकम इट, इसका मतलब कि हमें इसको जीतना है, चाहे अपने आप को नरम रख करके, त्याग करके, समर्पित हो करके। ये ब्रेव पर्सन फेसेस फियर नॉट अवॉइड्स इट, की जो बहादुर व्यक्ति है वो हमेशा भय या चुनौतियों को सामना करता है, इनसे दूर नहीं रहता है। स्टूडेंट्स, तो ऐसा ही कुछ व्यक्ति के जीवन में भी होता है।
विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट्स बहुत सारे पड़ाव आते हैं, इसको स्टूडेंट्स ना ना विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। यदि आपको उसको दूर नहीं रखेंगे, उनको चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तो आपको एक सही जीवन नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि जब किसी लोहे को आकार दिया जाता है तो उनको गर्म होकर के भट्टी में डाल करके कितना तप करके या तपा करके उसको सही आकार दिया जाता है, वो एक सुंदर जीवन बन जाता है। तो दैट इज लाइफ स्टूडेंट्स। तो अगला है व्हाट आर व्हाट आर टू ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज़ अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो कह रहा है कि वो दो कर्तव्य क्या है जो हर व्यक्ति में होना चाहिए मंडेला के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ टू ड्यूटीज़, की प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं क्या। वन टूवार्ड्स हिज फैमिली, एक उसके परिवार के लिए, एंड वन टूवार्ड्स हिज कंट्री एंड पीपल, और एक देश और अपने देशवासियों के लिए। और ये रियल फैक्ट है। एग्जाम्पल, हमें केवल अपना नहीं चलना है, ये देश, अपना परिवार, बड़ा परिवार, अपना परिवार और अपना व्यक्ति परिवार तो है ही। तो आप इस देश में, धरती में यदि जन्म लिए, तो आपकी ये कर्तव्य दोनों के लिए बहुत ही। स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस। अगला है व्हाट वाज मंडेलाज ओपिनियन अबाउट हिज कंट्रीज पास्ट, कि मंडेला का अपने देश के, ठीक है, अपने देश के बीते हुए समय का, उसके बारे में क्या राय दिया। तो मंडेला सेड दैट इन द पास्ट साउथ अफ्रीका वाज नॉन फॉर इनजस्टिस, कि दक्षिण अफ्रीका को, ठीक, बीते हुए समय में क्या जाना जाता था, अन्याय, अनइक्वलिटी, अनइक्वलिटी का मतलब कि असमानता, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव अगेंस्ट ब्लैक पीपल, तो काले लोगों के विरुद्ध, ठीक है, अन्याय, उसके बाद जो असमानता और जातीय भेदभाव, ये सब जाना जाता था, ठीक है। लेकिन परंतु मंडेला के बाद अब ये सब चीज़ अब नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। व्हाट डज मंडेला से अबाउट द ऑपरेशर एंड ऑप्रेस्ड, कि अत्याचार और ऑपरेस्ड का मतलब क्या। मंडेला सैड बोथ ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर नॉट फ्री बिकॉज द वन हु इंस्लेव्ड अदर्स लूजेस ह्यूमैनिटी, जब कोई व्यक्ति किसी के अधीन में, अत्याचार में रह करके गुलाम होते हैं, तो उसको मानवता नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज ऑफ मंडेला आर शॉन इन द लेसन, कि इस पाठ में मंडेला के क्या गुण को दर्शाया गया है। द लेसन शोज मंडेला एज ब्रेव, क्या दर्शाया गया, बहादुर दर्शाया गया। पेशेंस, धैर्यवान रखा गया है। फॉर गिविंग, माफ करना, क्षमा करना। एंड फुल ऑफ लव फॉर हिज पीपल एंड कंट्री, की अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये सारे मेन है। ये अगर गुण होगा तो एक सही व्यक्ति माना जाता है। स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डू वी लर्न फ्रॉम ए लॉन्ग बैक टू, क्या इस पार्ट के हम क्या मैसेज सीख सकते हैं, कि क्या मैसेज दिया है। द स्टोरी टीचर्स दैट फ्रीडम कम्स विथ सेक्रीफाइस, कि आज़ादी आती कैसे, कम्स विथ सेक्रीफाइस। तो आज़ादी जो आती है वो ऐसे नहीं आती, उसके लिए क्या, बलिदान। एंड वी ऑल मस्ट फाइट पीसफुली फॉर जस्टिस, के न्याय के लिए हमें, ठीक है, लड़ना चाहिए, न्याय के लिए, इक्वलिटी, समानता के लिए, और मानव अधिकार और सभी के लिए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, ये सैक्रिफाई, ये सब चीज़ अगर होगा, और यही चीज़ स्टूडेंट ध्यान देना, आपके विद्यार्थी जीवन में भी लागू होता है, कि बिना त्याग, बिना परिश्रम, बिना मेहनत के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दरकिनार करना पड़ता है ना। समाज में चार लोग कौन है, चार लोग क्या कहेंगे, यदि आप वो चार लोग के पीछे पड़ेंगे तो आप उस चार खोटी में रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगला नेक्स्ट है डिस्क्राइब, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में है ये। तो कह रहे डिस्क्राइब नेल्सन मंडेलाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड हिज व्यूज ऑन इक्वलिटी एज सॉन इन द लेसन ए वॉक टू फ्रीडम। तो कह रहे नेल्सन मंडेला के संघर्ष, आज़ादी और उसके राय किस पर, समानता पर, जो दिखाया गया इस पार्ट में, उसका वर्णन कीजिए। तो सारा चीज़, ठीक है, सारा चीज़ जो दर्शाता है। इंट्रोडक्शन है द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ने तो बता दिया। तो कह रहे इट डिस्क्राइब्स हिज लॉन्ग स्ट्रगल, उनकी लंबी संघर्ष किसके खिलाफ, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हिज ड्रीम ऑफ ए फ्री एंड इक्वल नेशन, ठीक। उनका सपना था कि बराबर, कि जो राष्ट्र, इक्वल, इक्वल नेशन का मतलब होता है कि हमारा जो राष्ट्र है साउथ अफ्रीका, वो बराबर हो और हर किसी के साथ अधिकार पूरा मिले। तो ये है रेशियली बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट,
कि ये जातीय भेदभाव, नस्ली भेद ना हो, काले को अलग, गोरे को अलग, ऐसा कतई ना हो। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, स्ट्रगल फ्रीडम अगला हेडिंग है। तो कह रहा है आज़ादी के लिए संघर्ष। नेल्सन मंडेला फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। कि नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की नीति, जातीय नस्ली भेद के खिलाफ, ठीक, उन्होंने बहादुरी से लड़ा विच डिवाइडेड पीपल बाई रेस। ठीक है, और ये जो रंगभेद की नीति, जो लोगों को क्या है, दूर रखा गया, बंटवारा कर दिया गया। ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली। कि काले लोगों को बहुत ही बुरा तरीके से व्यवहार किया गया काले लोगों के साथ। एंड डिनाइड देयर राइट्स, और उनको अपने अधिकारों से, मूल अधिकारों से, कर्तव्यों से दूर रखा गया। मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को द स्टूडेंट्स 27 साल जेल में रखा गया। जेल में रहने के बावजूद भी, 27 साल का मतलब होता है लगभग एक व्यक्ति की पूरी जवानी। तो 27 साल जेल में रहने के बाद भी फिर भी उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। बट ही नेवर लॉस्ट होप। परंतु नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहने के बाद भी अपनी कभी उम्मीद नहीं खोया। His sacrifice and courage inspired millions of people in South Africa and around the world। और उनकी इस व्यवहार से, उनकी इस धैर्यता से, ठीक है, ना ही केवल दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दिल जीता, परंतु पूरा विश्व के लोगों को, मिलियनों के लोगों को दिल जीता। ये कहते नहीं कि एक अ, खराब कार्य से आप लोगों के नज़र में आ जाते हैं, लेकिन एक अच्छे कार्य करने में पूरा ज़िंदगी लग जाती है। तो नेक बनने में ज़िंदगी लग जाती है, परंतु ठीक है, बिगड़ने में 1 सेकंड भी बहुत होता है। व्यूज ऑन इक्वलिटी। तो कह रहा है समानता पर क्या राय दिया है। मंडेला बिलीव्ड दैट फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर द राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो मंडेला का मानना यह था कि आज़ादी, समानता, ठीक है, आर द राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन, ये सभी इंसानों के, सभी मानव जीवों के लिए ये क्या बराबर होता है। तो ही सैड दैट नो वन इज वर्न हेटिंग अदर्स। ठीक है, तो कह रहे कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो नफरत के लिए नहीं पैदा हुआ है, किसके लिए, लव एंड पीस। तो कह रहे लव एंड पीस कम नेचुरली टू एवरी हार्ट। कि प्रेम और, ठीक है, तो कह रहे प्रेम और शांति ये लोगों के हृदय में क्या है, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना। तो जीवन ईश्वरीय कृपा है, इसको गंवाना नहीं है। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, सो रिस्पेक्ट एंड डू योर ड्यूटी वेरी फेथफुली एंड ऑनेस्टी ना। तो कहा जाता है जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें जीवन में अपनाना पड़ता है, तो केवल किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, बहुत सारे चीज़ बड़ों के छत्र छाया में, बहुत सारे चीज़ संस्कार, परिवार, सही मार्गदर्शन, इन सारी चीज़ों से सीखा जाता है। तो नेल्सन मंडेलाज लाइफ टीचेस अस दैट ट्रू फ्रीडम कम्स थ्रू स्ट्रगल। कि नेल्सन मंडेला ने सिखाता है कि एक सच्ची जो आज़ादी वो आती कहाँ से, संघर्ष से, बलिदान से, एंड फॉरगिवनेस, क्षमा करना, माफ़ करना। किसी को कोई गलत किया है तो चलो उसको भूल के आगे बढ़ते हैं। हिज मैसेज ऑफ पीस एंड इक्वलिटी इंस्पायर्स द होल वर्ल्ड। और उनकी, इन्होंने जो संदेश दिया है कि शांति और असमानता, शांति और असमानता, ये पूरा विश्व के लिए। तो वैसा ये स्टूडेंट, ये कहा जाता है आप उनके लिए समय बर्बाद मत करें जो आपके लिए टाइम पास करने के लिए आया था, उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। जिनको कदर नहीं आपकी, उनकी कदर आप मत कीजिए। ठीक है, तो बात वही है कि केवल एक तू ही नहीं है सनम, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। पूरा इस दुनिया में इतने मिलियंस लोग हैं, तो जस्ट डू योर वर्क एंड गिव योर बेस्ट इन लाइफ। तो अगला स्टूडेंट इसी में है। तो बहुत सारे चीज़ पार्ट ने हमको ये सिखा दिया है कि जीवन कोई एक बार की नहीं है, और इंसान का केवल परम कर्तव्य ये होता है स्टूडेंट्स, कि परम कर्तव्य ये होता है इंसान का सही व्यक्तिगत गुण होना, सही चीज़ का होना ये ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं और जो अब तक पढ़ाई नहीं किए हैं, परीक्षा नज़दीक है, कुछ ही समय बचा हुआ है, तो रेगुलर रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। और हमेशा ये जो वर्ड है, ठीक है, बेल आइकन इसको दबाइए, और रेगुलर वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और जो भी है उनको शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।